और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। 26 जुलाई 1982 का दिन था। महाभारत में दुर्योधन के रोल से फेमस हुए पुनीत इस्सर को मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म कूली में फिल्मी पर्दे के लिए पहली बार कास्ट किया था। फिल्म की शूटिंग का पहला ही दिन और पहला ही सीन शूट होने को रेडी था। इस सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में एक जोर से मुक्का मारना था और अमिताभ बच्चन को उछलकर पास में पड़ी टेबल पर गिरना था। इस सीन को अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल के साथ शूट किया जाना तय हुआ था, लेकिन बच्चन साहब इस सीन को ओरिजिनल रखना चाहते थे, इसलिए वे खुद ही ये सीन करने के लिए रेडी हो गए थे। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा, पुनीत इस्सर ने स्क्रिप्ट के मुताबिक बच्चन साहब को एक जोरदार मुक्का मारा और अमिताभ उछलकर टेबल पर जा गिरे। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी मुस्कुरा रहे थे। अमिताभ के चेहरे पर भी मुस्कान थी क्योंकि सीन एकदम परफेक्ट हुआ था। लेकिन तभी अचानक से अमिताभ ने अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की। मुस्कान के बीच ये दर्द की शिकायत वहाँ पर मौजूद लोगों को एक मामूली सी चोट लगी और वे अपने होटल के रूम में चले गए। रात को आयोडेक्स और कुछ मलहम लगाने के बावजूद अमिताभ के पेट का दर्द कम नहीं हुआ, तो अगली सुबह उन्हें बेंगलुरु के फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। शुरुआती एक्सरे और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आया। केवल एक मामूली सी चोट समझकर उन्हें पेन किलर दवाइयां दी जाती रही। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ बच्चन साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तेज बुखार के साथ उल्टियां और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ चुकी थी। बिगड़ती हालत को देखकर बेंगलुरु के मशहूर सर्जन डॉक्टर एच.एस. भट्ट से आग्रह कर उन्हें बुलाया गया। रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टर भट्ट ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी। चोट लगे हुए अभी तक 4 दिन गुजर चुके थे, इसलिए इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था। हृदय की धड़कन 72 से बढ़कर 182 होने की वजह से अमिताभ बच्चन अब कोमा में जा चुके थे। ऑपरेशन के बाद पता चला उनके पेट की झिल्ली सहित आंत भी फट गई थी। डॉक्टर्स जानकर हैरान थे। ऐसा होने पर भी कोई पेशेंट 3 से 4 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, जबकि बिग बी पिछले 3 दिनों से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम ने अमिताभ को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया था। 2 अगस्त को बच्चन साहब का फिर से दूसरा ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन पूरे 8 घंटे तक चला। इस दौरान हॉस्पिटल किसी रेलवे स्टेशन में तब्दील हो चुका था। हॉस्पिटल अमिताभ बच्चन के फैंस की भीड़ से खचाखच भरा रहता। उनके फैंस लगातार वहां आकर उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जब डॉक्टर्स को कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी, तो उन्होंने जया को अंतिम बार उनसे मिलने को कहा। जब जया उनसे मिलने वार्ड में पहुंची तो उनके हाथ में प्रार्थना पुस्तक और हनुमान चालीसा थी। आंखों में आंसू लिए जया अमित जी के सामने खड़ी थी। वे खुद बताती हैं कि उनसे वो प्रार्थना पुस्तक पढ़ी ही नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी नजर अमित जी से हट ही नहीं रही थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर्स ने अमिताभ को मेडिकली डेड घोषित कर दिया था। जब जया जी ने अपनी नजरें इधर उधर के बेड्स पर दौड़ाई तो उधर भी पेशेंट्स लगभग अमित जी जैसी हालत में पड़े हुए थे। जया की जिद पर डॉक्टर अभी अंतिम प्रयास कर रहे थे। वे लगातार इंजेक्शंस और उनका हार्ट प्रेस कर रहे थे। तभी जया की नजर अमिताभ के पैर पर पड़ी। उनके पैर का अंगूठा हिल रहा था। ये देखकर जया जी के मुंह से निकल गया, देखो उनका पैर हिल रहा है, वो जिंदा है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो जब अमिताभ की सांस वापस आई तब उनके साइड वाले बेड पर लेटे दूसरे पेशेंट की सांसें अचानक बंद हो गई थी। इत्तेफाक से उसका नाम भी अमित ही था। अब ये ऊपर वाले का करिश्मा था या फिर लाखों फैंस की दुआओं का असर, जो भूखे प्यासे कई दिनों से बच्चन साहब की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। जो भी था, लेकिन अमित जी अब सांसें ले रहे थे। डॉक्टर्स की टीम एक बार फिर से पूरे जी जान के साथ लगी। इस बार उन्हें सफलता हाथ लगी।
8 दिन के अंदर 2 सर्जरी और एक बार कोमा में जाना, अमिताभ बच्चन की जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में मौत बेहद करीब थी। लेकिन ये सब उनके चाहने वालों की दुआओं का ही कमाल था कि डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर देने के बावजूद भी अमित जी आज भी हमारे बीच है और लगातार अपने हुनर से हमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लगभग 2 महीने के उपचार के बाद कैंडी ब्रिज अस्पताल से अमिताभ बच्चन को घर जाने की अनुमति दी गई थी। बच्चन साहब के ठीक होने के बाद फिल्म कूली की शूटिंग पूरी की गई, लेकिन एक बदले हुए क्लाइमेक्स के साथ। पहली स्क्रिप्ट में फिल्म अंतिम सीन में अमिताभ की मौत के साथ खत्म होनी थी, लेकिन फिल्म का हीरो अपनी रियल लाइफ में भी मौत से स्ट्रगल करके जिंदा हुआ था, इसलिए शायद दर्शक ऐसा होते हुए न देख पाए। ऐसा सोचकर मनमोहन देसाई साहब ने फिल्म का अंत बदल दिया। फिल्म आई और सुपर हिट साबित हुई। इसके पीछे अमित जी का स्टारडम और लोगों की सिंपैथी थी, जो अमित जी को आशीर्वाद के रूप में मिली थी। दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन के जिंदगी और मौत के बीच हुई जंग के बारे में छोटा सा किस्सा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही किस्से और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।